अब हमारी हिंदी वोकैब की जो अगली क्लास है, जहाँ तक हमने 140 सॉरी 100 जो हमने 142 तक कर लिए थे तद्भव तत्सम, उसके आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हमने इधर तक कर लिए थे, अब आगे देखेंगे। अगला है उड़ेलना। तो उड़ेलना जो तद्भव है उसका तत्सम होगा उद्वारण। क्या होगा? उद्वारण। अगला जो हमारा तद्भव होगा उकेरना, उसका होगा उत्कीर्ण। ये थोड़ा मोस्ट है, कई बार पूछा गया है उकेरना का उत्कीर्ण। अगला है उखड़ना, उखड़ना का है उत्खात। ये भी मोस्ट है क्योंकि ये PYQs बेस्ड ही क्लास है, तो अधिकतर मोस्ट ही है इनमें से। उखड़ा, उखड़ा का है उत्खड़न, उत्खड़न। ये नहीं आया हुआ है ज़्यादा परीक्षाओं में। अगला है उखटना, उखटना का है उत्कर्षण, उत्कर्षण। ये सारे एक से ही लग रहे हैं लेकिन सबके अलग अलग हैं और परीक्षा में एक चारों ऑप्शन में रहते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन होती है। जैसे उड़ेलना का उद्वारण, उकेरना का उत्कीर्ण। उड़ेलना उकेरना ये दोनों अलग अलग हैं। उखाड़ना उत्खात, उखड़ा उत्खड़न, उखटना उत्कर्षण। तो उगना, उगना का है उद्गात। ये तो पता भी होगा, उगना का क्या होता है? उद्गात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है उघटना, उघटना का उकत्थन। ये सारे ही सेम वर्ड साउंड करते हैं और इनमें गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है हमारी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। उखड़ा, उखड़ा का उत्खड़न। उचाट, उच्चाट। उछंग, उत्संग। ये काफ़ी मोस्ट है, उछंग का उत्संग। अगला है उछाह, उछाह का है उत्साह, उछाह का क्या है? उत्साह। उजड, उजड का उज्जड़, उज्जड़, उजड़ का क्या होता है? उज्जड़। तो उजला तद्भव का क्या होगा? उज्ज्वल, उज्ज्वल। ये वर्तनी में भी पूछा जाता है उज्ज्वल की, उज्ज्वल कैसा लिखा जाएगा? तो ये वैसे सही बताऊं गलत लिखा हुआ है उज्ज्वल जो मैंने लिखा हुआ है। आप अच्छा कमेंट बॉक्स में सही लिख के बताइए कैसा सही लिखेगा। उठ, उठ का क्या होगा? तीन जा होते शायद। उठ, उठ का क्या होगा? उत्तिष्ठ, उठ का क्या होगा? उत्तिष्ठ। ये भी मोस्ट है। उठान, उठान का उत्थान। ठीक है, उठान का क्या होता है? उत्थान। उठान, उठान क्या है? तद्भव है और उत्थान क्या है? तत्सम है। आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा, तत्सम वर्ड आते तो उनमें थोड़ा सा बोलने में कठिनाई महसूस होती है। तो तद्भव तत्सम पहचानने की एक ट्रिक ये भी है कि अगर आपको साउंड करे थोड़ा सा कठिन बोलने में, तो आप पहचान सकते हो कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम है। अगला है उड़ान, उड़ान का है उड्डयन। ठीक है, 49, 49 का क्या होता है? ऊन पंचाशत। ठीक है, उपज या उपजना का है उत्पद्यते, उत्पद्यते। उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्त। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त कैसा लिखा जाता है? ऐसे ये देख लेना। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य का क्या होगा? उपलक्ष्य, उपलक्ष्य होगा। उपलक्ष्य का क्या होता है? उपलक्ष्य। उपला, उपला का होता है उत्पल या उत्पलक। उत्पला का क्या होगा? उत्पल या उत्पलक। अगला हम देखेंगे उपास जो तद्भव है उसका क्या होता है? उपवास। उपास का क्या होता है? नहीं, उपासे हैं कहते हैं अपन लोग, तो उपवास होता है। सही क्या होता है? उपवास। संस्कृत सही तो दोनों ही है, ये हिंदी वाला यानी तद्भव है और ये क्या है? तत्सम है। ठीक है, अगला है उबटन, उबटन का है ऊर्ध्वतन, उपटन का क्या है? ऊर्ध्वतन। ठीक है, अगला है उबालना, क्या है? उबालना, उबालना का क्या होता है? उद्वालन, उद्वालन। ठीक है, अगला है उर्द, उर्द का क्या होता है? ऊर्ध। ये मोस्ट है उर्द। ऊर्ध का क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं आता। ऊर्ध का तद्भव क्या है? ये क्वेश्चन आएगा, उल्टा भी पूछ सकते हैं। ऊर्ध का तद्भव क्या है? तो उर्द। ऊर्ध का क्या होता है? उर्द। और ऑप्शन जब देखोगे ना आप, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको चारों में से चारों सेम लगेंगे। कुछ दे देगा उरग, उरद, इस टाइप के दे देंगे, तो बड़े ही कंफ्यूजिंग होते हैं ये। अगला है उल्लू, उसका होता है उलूक। तो उलूक तत्सम है, याद रखना है। आधा ला देख के ये नहीं मान लेना कि उलूक का उल्लू होता है। तो उल्लू तद्भव है, उसका उलूक होता है तत्सम। क्या होता है? उलूक उसका तत्सम होता है। अगला देखेंगे उसका होता है अमुष्य। ये कठिन है, ये नहीं पूछे गए हैं, ज़्यादा मोस्ट नहीं है। उसास का है उच्छ्वास। ये तो जाने कितने बार रिपीट हुआ है ये। उसास, उसास का है उच्छ्वास। ठीक है, उसास का क्या है? उच्छ्वास। ये है उंगली, उंगली का होता है अंगुली। आप देख लेना, अधिकतर आपने देखा होगा जो आपका वो आप देखोगे जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार अंकी बिंदी, वो हमेशा आप मोस्टली आप देखोगे तो तत्सम में यूज होती है। ऊंट, ऊंट का क्या है? उष्ट्र। ये भी बहुत मोस्ट है। ऊंट का क्या होता है? उष्ट्र। ये तो पता भी होगा शायद। अगला है ऊखल, अगला क्या है हमारा? ऊखल। ऊखल का होता है
उद्खल, उखल का क्या होता है? उद्खल। ऊधम, ऊधम का होता है उद्धम, ऊधम का क्या होता है? उद्धम, ऊधम का क्या होता है? उद्धम। फिर हमारा है ऊधव, ऊधव का है उद्धव, ठीक है, ऊधव, ऊधव और उसका क्या होता है? उद्धव। सही होता है उद्धव, नहीं होता है सही, ऊधव का होता है उद्धव तत्सम सही होता है। ऊधव माए ब्रज बिसरत नाही, पढ़े हो हाई स्कूल में अगर। ऊन, ऊन का होता है ऊण या ऊणा, ऊन का क्या होता है? ऊन जो है ना वो होती है तद्भव, और सही उसका तत्सम होगा, अगर तत्सम देखें तो ऊण होता है। क्या होता है? ऊण, यानी ऊण संस्कृत से ही क्या आया है? ऊन आया है। ऊपर, ऊपर का होता है ऊपरी, ऊपर का क्या होता है? ऊपरी, ठीक है। उमस, उमस जो है हमारा क्या है? तद्भव है, उसका तत्सम क्या होगा? उस्सम, उस्सम। अगला है ऊषर, ऊषर का क्या होता है? बंध्या, ये याद रख लेना थोड़ा, ऊषर का बंध्या बिल्कुल अलग ही है। ऋणी, ऋणी का होता है ऋणी, ये रा जो है आप देखोगे अधिकतर आपको दिखेगा तत्सम में दिखता है। एकता या एका, इसका होगा ऐक्य, ठीक है, ए वाले स्टार्ट हो गए, ऊ के खत्म हो चुके। एड़ी, एड़ी का ये मोस्ट है, एडुकम या पार्षणी, याद रख लेना, ये शायद उसमें मैंने देखा पर्यायवाची में पूछा गया था कि एड़ी का पर्यायवाची। अब एड़ी सुनोगे तो अचानक से आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही अजीब सा आया है पर्यायवाची, तो ये आया है पार्षणी, बोला जाता है एड़ी को भी, एड़ी नहीं होते। एवज, एवज का होता है कहते नहीं इसके एवज में मुझे ये दे दो, तो यानी इसका होता है स्थापन्य। एवज क्या है? एवज तद्भव है, उसका तत्सम क्या होगा? स्थानापन्य, ठीक है। एड़ना का अवगुंठन, ये नहीं पूछा गया है। ऐनक, ऐनक जानते हो? उपचक्षु, और चक्षु यानी आंखों में लगाने के लिए होता है ऐनक, चश्मा। उपचक्षु। एना, एना का होता है दर्पण, देखो ऐनक का होता है उपचक्षु, एना का होता है दर्पण, है ना, आईना बोल देते हैं अपन जिसको। ऐसा, ऐसा का है ईदरस, ये बड़ा वेरी वेरी मोस्ट है, यानी ये बहुत ही मोस्ट आता है। ऐसा का क्या होता है? ईदरस, ऐसे नहीं आता, उल्टा पूछते हैं। ईदरस का तद्भव बताइए, तो ऐसा होता है ईदरस का। ऊंट, ऊंट का क्या होता है? ऊंट, ऊंट का होता है ओष्ठी, ये भी मोस्ट है, कई बार पूछा। ओखल, ओखल का होता है उत्खल। ओखली, उलूखन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो बहुत ही मोस्ट है ये। ओखली का होता है उलूखन, तो क्वेश्चन आता है उलूखन किसका तत्सम है? एक तो यही आ जाता उलूखन तद्भव है कि तत्सम है, तो ये भी देखना पड़ता है कौन सा, क्योंकि ओखली आपको तत्सम लगेगा, ओखली और आपका जो उलूखन है वो आपको तद्भव प्रतीत होगा सुनने में, लेकिन ओखली तद्भव है, उसका तत्सम क्या होगा? उलूखन। अगला है ओझा, ये तो कम से कम 5 से 6 बार यूपीएसआई ने रिपीट कर दिया। ओझा का होता है उपाध्याय, तो क्वेश्चन आता है ओझा का तत्सम क्या होगा? तो ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय, क्या होता है? उपाध्याय। अगला है ओढ़ना, ओढ़ना का जो हमारा तत्सम होता है उपवेष्टन, क्या होता है? उपवेष्टन, ठीक है, ज़्यादा मोस्ट नहीं है। उदर, उदर का है उदर, ये मोस्ट है, उदर, उदर, उदर का क्या है? उदर, उदर मतलब पेट होता है, तो उदर का क्या होता है? उदर। और अगला है ओर का है अवार या अवर, ये भी मोस्ट है, ओर, ठीक है, तो ओर का क्या होता है? अवार या अवर। ओला, ओला, ओला का होता है उपल, ओला का क्या होता है? उपल। ओस, ओस का होता है अवश्या, जो सर्दियों में पड़ेगी अभी, ओस का क्या होता है? अवश्या। ओस जो है तद्भव है, उसका तत्सम क्या होता है? अवश्या। अगला है ओसार कदूसर, ये कितने रटे? तो रटना ही पड़ेगा, कोई ऐसा कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम आपको 20-25 रूल्स भी बता देंगे तो अब उनसे नहीं आते, वो सबने पढ़ लिया वो रूल्स के, ये वाला सा उसमें होता है, आपको रटना ही पड़ेगा, आप चाहे जितना। और हिंदी, हमें आपको एक चीज़ बताएं, हिंदी जो है ये कॉमन सेंस पे काम करती है बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लेना, हिंदी ग्रामर पढ़ लेना, सब पढ़ लेना, वो आप कर ही नहीं पाओगे सही, अगर गलत होना होगा आपका। तो ओसार का होता है प्रसार या अवसार, ओसार का क्या होता है? अवसार या प्रसार, ठीक है, याद रखना, ये मोस्ट है, पूछा गया है। अगला है ओह, ओह का होता है उह, अहय, ओह का क्या होता है? अहय। अगला है औंधा, औंधा का है आदर्श, औंधा का है आदर्श, ये देख लो बिल्कुल ही अलग है भैया। तो ये सब आपको देख के चलना है, तद्भव तत्सम। लगभग मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 1500 से 2000 के समथिंग आपको मैं तद्भव तत्सम सारी वोकेबलरी कराऊंगा, इतना वोकेब आपका तैयार हो जाएगा। आपको बस वीडियो को क्या करना है, 1 से 2-3 बार देख लो। अगर आपको नोट्स भी चाहिए हो तो एक बार पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा साथ में, जिससे क्या होगा, आपको लिखने की बस उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना, जिससे आपको इजी हो जाएगा, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीडियो को आप बार बार देखोगे तो
तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, नोट्स की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक है, रटना याद नहीं करना है आपको, आप तो बस देखते जाओ, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए इसको। धन्यवाद।